8 माओवादियों को मारा गया। उस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने किया कि जहाँ पे 2 ग्रामीणों को भी गोली लगी और एक की मौत हो गई और एक घायल। लेकिन जवानों ने वो जगह दिखाई जिसे बताया कि ट्रेनिंग सेंटर था माओवादियों का। उस स्थान तक हम नहीं पहुँचे, कारण ये है कि हम नारायणपुर गए हुए थे और वहाँ से उन ग्रामीणों का रिपोर्ट तैयार किए थे। आप देखेंगे पुराने वीडियो में। और अब जो है हम वापस नारायणपुर से गीदम आए रात में और सुबह उठकर फिर भैरमगढ़ और भैरमगढ़ से इंद्रावती नदी पार करके, वही हर बार की इंद्रावती वाली कहानी, और पार करके अब उस स्पॉट पर जा रहे हैं जिस स्पॉट पर मुठभेड़ हुई और जहां पर पुलिस के जवानों ने दावा किया कि 8 माओवादी मारे गए। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो उस परी के घाट के बीच में बहुत सारे ग्रामीण एकत्रित थे और वो लोग गए हुए थे उन मारे गए जो कथित माओवादी हैं पुलिस के अनुसार। गांव वाले, हालांकि अभी तक इस पर कोई क्लियर बात नहीं हुई। मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं गांव वालों से, तो अभी तक जितने गांव वालों से बातचीत हुई उन्होंने ये बताया है कि पता नहीं सर, गांव वाले तो थे ऐसा बोल रहे हैं, तो कोई कंफर्म नहीं बोल रहा है। लेकिन पुलिस ने एक वीडियो पे एक फ़ोटो जारी किया था जिसमें एक वर्दीधारी माओवादी की लाश पड़ी हुई थी ग्राउंड पर और हथियार बहुत ज़्यादा बरामद नहीं हुए हैं। अच्छे हथियार तो भरमार ही बरामद किए गए हैं। लेकिन जो मौके की तस्वीर दिखाई गई वो तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है कि माओवादियों का कैंप था वहाँ पे, बताते हैं पूरा ट्रेनिंग सेंटर था। तो क्या कुछ है वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग फिर से अबूझमाड़ के दूसरे रास्ते से उस घटना स्थल के लिए रवाना हुए। और अच्छी बात यह है कि नौतपा होने के बावजूद हल्का बादल है और धूप तेज नहीं, लेकिन बादल होने की वजह से आर्द्रता ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है। तो ऐसे उमस में भी शरीर से आपके बहुत पानी बहता है। तो हमने पानी वानी तो रखा है जितना रख सकें। आज एक चीज़ धोखा हो गया हमारे साथ की, हम जब भी नदी पार करके आते हैं तो यहाँ आंदोलन में लोग रहते हैं, वो लोग खाना खिला देते हैं। तो आज खाना नहीं था, बहुत उम्मीद से आए थे, अब भोजन मिला नहीं। लेकिन गांव वालों ने ये उम्मीद दिलाया है कि आप चलते रहिए, आगे गांव में आपको कहीं भोजन की व्यवस्था करवा दिया जाएगा, भूखे नहीं रहोगे। क्योंकि बस्तर के लोगों के दिल में अपार प्यार होता है। तो ये भी अबूझमाड़ है। पुराने वीडियो में भी मैंने आपको बाइक का रास्ता दिखाया था और वो दूसरा अबूझमाड़ था। देखिए 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और इस इलाके में अबूझमाड़ कई अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा। हमारे साथ रौनक भाई है साथ में। रौनक पकड़ो आप माइक जी। हाँ, और ये बताओ जी कि यह अबूझमाड़ हर तरफ से मैं घूम के देखा जी हर तरफ से थोड़ा अलग अलग नजर आता जी। क्या बोलते हैं, आपका क्या अनुभव? जैसे मैं हापा टोला तरफ से गया जी वो भी अबूझमाड़ था। जी जी उसके बाद मैं टेकामेटा की तरफ से घुसा जी जहाँ मैं 26 किलोमीटर पैदल चला, जी वो भी अबूझमाड़ था। वहाँ तो बाइक चलना संभव नहीं। जी और कल हम नारायणपुर ओरछा से घुसे, जी कल भी हम लगभग ओरछा से 35 किलोमीटर अंदर गए, जी जी वो भी अबूझमाड़ है लेकिन बाइक से जाना संभव था। अलग अलग है, अबूझमाड़ भी अलग अलग जी। हर अबूझमाड़ का होना इंट्रेंस अलग है, आउट गोइंग अलग है। जी, आप एक तरफ देखें कि हम इधर से जा रहे हैं। अब सोचिए जब रेकावया पंचायत की जो दुकान है वो ओरछा पे रही होगी, हाँ, तब सोचिए कि 2 पहाड़ी पार कर 35-40 किलोमीटर दूर जाते थे सुबह राशन लेने हाँ, और शाम में राशन लाते थे, हाँ, है ना। हाँ। और अभी वर्तमान परिस्थिति में ये दुकान जो है हाँ, इस इंद्रावती के किनारे आ गई, हाँ, किनारे इस गेट पे आ गई, गेट नंबर हाँ, भैरमगढ़। हाँ।
आप नंबर देना चाह रहे थे, फिर सोचे क्या दिया जाए, चलो स्थान बता देते हैं। गेट नंबर भैरमगढ़, बारसूर का एक गेट हाँ है ना। हाँ, तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि माड़ के जो है कई रात अनेक द्वार। कई महान है। जी अच्छा रौनक जी, बिल्कुल। अब ये युद्ध का जो क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हाँ तो अब इसमें प्रबल संभावनाएं रहेगी कि इस युद्ध में हाँ कोई भी ग्रामीण और कोई भी जो है हाँ, पिस सकता है और पिसा ही जा रहा है। और जैसे इस युद्ध सिंधिया को मुठभेड़ पे आरोप लग जी गए। जी जी है ना, इस युद्ध के बीच में ना सरकार जो है ये भी नहीं सोच रही कि यहाँ लोग भी रहते हैं, यहाँ लोग भी रहते हैं, है ना। और इस युद्ध के दौर में आप देख रहे हैं 8 से 10 बच्चों की भी मौत हो चुकी है, हाँ, 8 है से ना। 10 बच्चे मारे गए। अब हम जो है इसको, मैं तो ये कहूँगा कि हम इसको जो है एक युद्ध का मैदान के रूप में मैं देख रहा हूँ। हाँ, और कि जहाँ सिर्फ जो जो भी है- आएगा मारा जाएगा। जी, सिर्फ मैं यही देख रहा हूँ कि लड़ाई 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 लड़ाई, सिर्फ युद्ध का मैदान। कहीं प्रेशर आईडी से किसी बच्चे की मौत, कहीं अनेक दोनों तरह तरफ की। के बारूद। जी अच्छा, याद है रौनक जी। ये वही जगह है जहाँ पे जन अदालत लगाई गई। जी जी बिल्कुल, ये वही जगह है। वो तोड़ दिया गया है, यहाँ जी। फोर्स आई हुई थी, है जी ना? जी जी। और वो बस्तर फाइटर के जो जवान, शंकर कुड़िया। हाँ, उसको यहीं से हमने छुड़ाया था। जी और ये शंकर, ये दिखा दो थोड़ा सा, इधर इधर इधर, ये ट्रेन, ये यहीं पे लगा हुआ था जन अदालत। जी जन अदालत यहीं लगा हुआ था। बस्तर फाइटर के जवान को हमने यहीं से लेके गए थे। तो ये वो जगह को हम पार कर रहे हैं। जी और उस वक्त पैदल आए थे तो बहुत दूर लगा था, जी हालांकि अभी मोटरसाइकिल से हैं तो जल्दी पहुंच गए। तो युद्ध का मैदान है। जी। अब तो ये युद्ध का मैदान ही कह सकते हैं आप। पिछले 5 महीनों में देखें तो अनेक दफ़ा जो है यहाँ पर सिर्फ हम एक ही चीज़ सुन रहे हैं, आज इतने मारे गए, कल इतने मारे गए। हम सिर्फ एक मृत्यु का एक आंकड़ा जो है वो देख रहे कि इतने लोग मर गए, इतने मर गए मर गए मर गए। बस। अच्छा, मान लो फोर्स नहीं भी गई है तो कहीं सुन रहे कि बच्चे प्रेशर आईडी से मर गए, हाँ। कोई खेल के मर जा रहा है। तो खेल तो मर जा रहा है, पुलिस के बम से अब वो कल बच्चे नक्सल जो के है बम से, इस हाँ। मैदान में किस तरीके से घूमे, किस तरीके से खेले, तो इस पे भी जो है मुझे लगता है कि हर किसी को, हर समाज को, समाज के हर समाज को, हर व्यक्ति को जो अच्छा, बस्तर सबसे में रहता दिक्कत है। ये रौनक जी क्या आप सोचो कि हम बस्तर के इलाके में हैं, जी यहाँ एक भी सामान्य व्यक्ति नहीं मारा जा रहा, आदिवासी मारे जा रहे जी 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 हैं। और इनका नेता आदिवासी, जी जी इनके सांसद आदिवासी, जी, इनके विधायक आदिवासी। इनके सरपंच से लेकर हर जनप्रतिनिधि जो है हाँ। हर कोई है। लेकिन इस विषय पे ना तो वो सोचना चाह रहा है, ना इस विषय पे ना किसी से बात करना चाह रहा है, ना कोई ऐसी फैमिली से मिलना चाह रहा है। आप दुख इस बात का है कि ये ग्रामीण जो है अपने बच्चे को लेकर वहाँ डेड बॉडी तक लेने जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे। जी, और प्रशासन कहता है कि हम लोगों को दिलों को जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? आप पीने का पानी तक का व्यवस्था नहीं करा पा रहे इनके लिए। सही बात है। हैं? अभी रौनक अगर वापसी में वो ग्रामीण मिलेंगे जी तो हम इस पे बातचीत करेंगे उनसे। जी और वाकई में सरकार से भी सवाल पूछेंगे जी कि कैसे उम्मीद करते हैं आप कि ये जनता आपके साथ आके जुड़ेगी। जी। ये अगर मारे गए लोगों की डेड बॉडी लेने आई, अब वो कहते हैं कि ये लोग 2 दिन से जो है डेड बॉडी लेने के लिए गए हुए हैं, आज तक डेड बॉडी नहीं ला पाए। मतलब आप तो माओवादी थे, लेकिन वापस आने का क्या रास्ता, आपको जेल सीखना पड़ेगा। आपने जो माना चलो ठीक है, जो आप अपने तरफ से जो मान रहे हैं ठीक है, आप अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो वो और पब्लिक आ रही वो है, छोटे-छोटे वो बच्चे आ रहे हैं, हाँ। है ना, ना कि उनके भाई खाने हम की बॉडी व्यवस्था लेने के लिए आए हैं, हाँ। है ना। हाँ। लेकिन 2-2 दिन 3-3 दिन इस तरीके का इंतजार क्यों, इंतजार। है ना। हाँ। ये एक सवाल खड़े होता है। पहला चीज़ आप कहते हैं कि हम लोगों का विश्वास जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे उसका, है ना। और आप इनको सोच रहे हैं पानी दे रहे हैं, बंदूक से खत्म जी। कर देंगे नक्सलवाद। आज मतलब लोग यहाँ से कर रहे हाँ, थे। तो मतलब आप बिल्कुल किसी चीज़ पे अगर आप सोच ही नहीं रहे हैं हाँ। तो आप कैसे, आप एक तरफ थोड़ा वार्ता, आराम से चलो। एक तरफ वार्ता की भी बात करते हैं, हाँ। और वार्ता के लिए अनुकूल माहौल जो है कौन बनाएगा? यही ग्रामीण ही तो बनाएंगे ना। ग्रामीण बनाएंगे अनुकूल माहौल। और जी। माओवादियों ने भी अपने पत्र में लिखा है जी कि अनुकूल माहौल नहीं बन रहा है। जी हैं? हाँ, और उस पत्र में हाँ। माओवादियों ने ये भी लिखा है कि हम भी खून खराबा नहीं चाहते। चाहते। अगर उस पत्र को हाँ। आपने अपने वीडियो पे बहुत ही हमने विस्तार से दिखाया। लिखा है और उसको आपने दिखाया भी है, तो उस पत्र में बहुत ही क्लियर लिखा है
हाँ। कि माहौल कैसे बनेगा, समाज की क्या भूमिका क्या होगी, भूमिका होगी, लोगों की क्या भूमिका होगी। हाँ। लेकिन सरकार को मुझे ऐसा लगता है सिर्फ जो है उस पे सरकार ने 2 ही शब्द पकड़ा, जी ब्राह्मणवाद और जी। चाणक्य नीति। जी इसी पे मैंने देखा विजय शर्मा ने अपना बयान जारी किया जी 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 कि आप क्या है ब्राह्मणवाद और ये सब कर रहे हैं, जी लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पे बात नहीं किया कि एक माहौल कैसे बनाया जाए। अगर वाकई में बातचीत पर अगर सरकार जी। बढ़ना चाहती है तो जी। ठीक है। अरे आपको माहौल बनाने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं आप उनसे हाँ, मिलिए, उनसे बैठिए, मिलिए। हाँ, उनसे कोई समझिए मिलने नहीं आया। कि भाई ये माहौल कैसे आया, क्यों आया, क्यों आया? किस परिस्थितियों में आया, हाँ। अब इस परिस्थिति की ज़रूरत है क्या कि नहीं है, कि लोग क्या चाह रहे हैं। हाँ, कल ओरछा में जो आंदोलन जी। बैठे हैं ग्रामीण, जी। उन्होंने बताया कि 3 बार उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया जी। और आज तक एक भी सरकारी अमला नहीं आया। CID जी, मैं तो ये भी सुना हूँ कि बीजापुर जिले में कई पत्रकारों ने कलेक्टर से बात करने की कोशिश की। हाँ, तो कलेक्टर ने सबको नक्सली करा दे जी 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 सभी ग्रामीणों को, जी कहा कि यहाँ की गाँव वालों को तो पानी तक नहीं देना चाहिए। जी। ये तो नक्सली- अगर इस तरीके का प्रशासन जो है अगर सोचेगा तो कैसे खत्म वो क्या बदलेगा, ठीक बात, वो बदलना ही नहीं चाहता है। बदलना ही नहीं चाहता तो बदलने के लिए भी एक इच्छा होनी चाहिए। जैसे हम नाव में बैठते हैं ना, हाँ। कि हम सोच लेते हैं कि हमें पार करके जाना है, हाँ, तो वैसे हर किसी को सोचना पड़ेगा, हर किसी को हर सोचना। समाज के व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। भाई जैसे हम हमारे लिए जो जीवन है, हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन के पास भी वो चीज़ें होनी होनी चाहिए। चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल, वो भी उसके हकदार हैं। जी ठीक है, केवल बोल देने से नहीं होगा जी कि हमारा देश जो है आज AI पे काम कर रहा है और बस्तर का आदिवासी टीवी तक नहीं देखा। ये बयान विजय शर्मा जी का था जी। और बहुत अच्छा बयान था। मुझे लगा कि इस पे विचार होना चाहिए। जी। लेकिन विचार होना चाहिए, सिर्फ विचार बयानबाजी होना नहीं चाहिए। सरकार को भी हाँ, झुक के माओवादी जो है और- ग्रामीणों के पास आना चाहिए, ग्रामीणों से वार्तालाप हाँ, करनी चाहिए। उनसे ही बात करोगे तभी जी, होगा। यहाँ के युवाओं से बात करनी चाहिए, यहाँ के समाज के प्रमुख लोगों से, है ना, हाँ। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उन पत्रकारों से समझना चाहिए हाँ, कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता क्या है हो सकता है। है ना। अगर और- ये तरीके का माहौल जब क्रिएट होगा तब चीज़ें जो है आगे- ग्राउंड पे टेबल पे चीज़ें बनेंगी, तब तभी आगे। कुछ चीज़ों का समस्याओं का। और पुराने इतिहास जी। पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि एक बार माओवादियों की सरकार से बातचीत की शुरुआत जी हुई। जी, विश्वास कैसे लाएंगे आप। हाँ, और उस पे उनके साथ विश्वासघात हुआ था माओवादियों के साथ। जी और बोलते हैं ना, दूध का जला दही भी फूंक के पीता है। जी तो एक बार उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान झेला है जी 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 शांति वार्ता को लेकर। जी तो दोबारा कैसे वो आपके साथ टेबल में आएंगे, जी तो भरोसा कैसे होगा, एक बड़ा सवाल है। जी और लेकिन देखना होगा कि अगर ग्रामीणों ने भी स्वीकार किया है कि वो नक्सली कैंप है, वो ट्रेनिंग कैंप का, वो देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हमें तो हर चीज़ें देखनी है हाँ, और सभी लोगों को दिखाना है भाई चीज़ें ये हैं, ये सारी ये हमारा काम है और हम अपने काम के लिए हमेशा जो है आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा रौनक जी। ये देखो, ये बच्चे, जी ये सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ये अबूझ जी, मार ये के ताकुई बच्चे। लौट है। ये ताकीलोड गांव है। जी ये ताकीलोड है ना। हाँ हाँ, ठीक है, चलो ये बच्चे हैं तो हाँ हाँ दादा, क्या बोल रहे हैं, मैं भी आऊँगा बोल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी। जी जी जी, और खुला हुआ है। हाँ, खुला है मतलब हमेशा नहीं खुला है, दिन रात कभी नहीं जा सकते। लेकिन आंगनबाड़ी तो खुल गया। हाँ, लेकिन वहाँ व्यवस्था जी, ये आप कांटा जी। है ना, आपने तो सिर्फ एक ही चीज़ें देखी कि आप माओवाद से लड़ना है। आप एक क्यों नहीं सोचते सरकार कुपोषण से भी तो लड़ना है। जबकि अच्छा कई दर्शक, अच्छा जी। दर्शक हमारे जो है जी वो एक छोर से देखते हैं कई अच्छा, दफे, क्या होता है, दर्शक जो है वो सिर्फ वहीं से बैठ के देख रहे हैं, वहीं से देख- है ना। जैसे कई लोगों को लगता क्या है है कि उनको भी मैं- जब हाँ, जब वो चीज़ें और परिस्थिति जब वो अपने ऊपर महसूस करे, फील करे कि मैं उस परिस्थिति में होता तो क्या क्या करता। जैसे हम जब रिपोर्टिंग में जाते तो हम ये सोचते हैं हाँ। कि अगर मैं इस घर से होता तो क्या करता? और मेरे साथ ये होता तो मैं क्या करता। ठीक बात। जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, जी। कोई लिखता है आप भाजपा विरोधी, जी कोई लिखता है आप कांग्रेस विरोधी हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ। अगर सरकार भैया, हम करना सवाल शुरू तो है- उसी से करेंगे ना जो सिस्टम सत्ता की में कुर्सी पर बैठा है। हाँ, जब तक कांग्रेस की सरकार थी हमने भूपेश बघेल जी से सवाल किया, जी, आज और भाजपा की सरकार हम जी। विष्णुदेव जी से सवाल अब करेंगे। कुर्सी पे बैठे वाले आदमी से ना पूछकर विपक्ष से पूछे क्या। पूछेंगे? क्या पूछेंगे? विपक्ष जब तो ये बोलेगा कि हमने अच्छा काम किया। हाँ। कुर्सी पे बैठा आदमी कहता है हमने अच्छा हमने काम अच्छा किया। काम किया।
तो काम किसने अच्छा किया, तो ये चीज़ भी दिखाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो ये कि- अबूझमाड़ का जंगल है और राउंड कोट में रौनक जी एक चीज़ और मेरे मन में सवाल है जी कि कल हम लोग ओरछा की तरफ से गए थे, जी 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 बहुत लंबा सफ़र था। जी अभी हम इस तरफ से जा रहे हैं, ये भी सफ़र लंबा ही लग रहा है। जी सोचो फिर एक सवाल कि माओवादियों का सूचना तंत्र बहुत कमज़ोर हो गया है कि फोर्स जिस तरह से घेर रही है इतने दूर से जाकर और उन तक पहुंच नहीं रही है उनकी जी जी सूचना। आप एक प्रकार से देखें तो माओवादियों ने इसे हाँ। एक अपना जन आंदोलन कहा है। हाँ, कहा है जनता जब तक सपोर्ट करेगी तब तक उनका आंदोलन जिंदा है, ठीक है ना। हाँ, और ये तब तक जिंदा है जब तक जो है सरकार, जब तक जो है ग्रामीणों के विश्वास पे हाँ। ना उतरे, ना उठे है ना। तब तक क्या तो आंदोलन। अब उनको भी पता है कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है, वो भी रोज जो है अखबार पढ़ रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, हाँ, समझ रहे analysis कर हैं, रहे हैं। महसूस कर रहे हैं। और वो भी कहते हैं कि हमारी एक लड़ाई है ना। और वो अपनी लड़ाई, अपनी मांग को लेकर जो है दूसरे तरीके से लड़ रहे हैं। जैसे कुछ लोग जो है सिस्टम में, संविधान के दायरे में रह के लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हाँ। है ना। सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, भाई ये चीज़ें नहीं हो रही। तो ठीक वैसे ही है, और इसको भी गहराई से अध्ययन करके जो है हमें भी इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालकर और इसमें डीप रिपोर्टिंग करना चाहिए कि क्यों आया, क्यों किस आया, लिए आया, हाँ। और कैसे मतलब ये संगठन बढ़ते गया, इसको जो है थोड़ा सा समझना चाहिए। हाँ, कैसे नक्सलवाड़ी से 1967 में जी शुरू हुआ ये आंदोलन। जी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हल को हथियार बनाकर इन्होंने लड़ाई शुरू की, जी जो कि मजदूरों और किसानों का जी। ये आंदोलन था, जमींदारों के खिलाफ। लोग जो है, कई दर्शक क्या है, बहुत सारे दर्शक क्या है, हाँ, ये सोचते ये हैं देखो कि किसका हाँ भाई पत्रकार वहाँ गया, कॉमरेड रमेश का स्मारक है। हाँ पत्रकार वहाँ गया, हाँ। तो ये जो बात कह रहा है, हाँ ये सरकार के खिलाफ में बात किया तो ये माओवादी समर्थक हो हाँ गया। हाँ। और सरकार के साथ बात किया अच्छा। तो मोदी मीडिया हो गया। नहीं नहीं, अच्छा सरकार के खिलाफ बात की, सरकार ने भी कहा हाँ इस पे नज़र रखिए, हाँ है ना। हाँ और जब ठीक है, अब जब आप सरकार से, ठीक है, सरकार की अच्छी चीज़ें दिखा देंगे तो लोग कहेंगे अच्छा ये चटुकार पत्रकार। मोदी मीडिया। हाँ, तो पत्रकार जो है ये ऐसा पेशा है, हाँ, वो ठीक है, हमेशा जो जाओ, है, ढोल की तरह बजाए जाओ। जी जी, हमेशा जो है नज़र में आप जो है डाउटफुल नज़र में ही रहेंगे। तो खैर, तो रौनक जी ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जी मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि हम रेखा वाया की तरफ जा रहे हैं और ये अबूझमाड़ का इलाका है, और उस इलाके को कल हमने दूसरे रास्ते से नापा था। वहाँ की खबर भी बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि इस 72 घंटे की मुठभेड़ में जी। जवानों ने 8 माओवादियों के शव जी और 8 हथियार, जिसमें 4 भरमार और 4 12 बोर जी। और 2 मतलब 3 12 बोर ऐसे कुछ है जी। संख्या, और 2 303, और सारे हथियार बहुत संदेहास्पद जवानों ने दिखाए हैं। और 4 महिला 4 पुरुष के शव लाए हैं। पुलिस के अनुसार ये सब मारे गए इनामी माओवादी। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे थे। जी जी, वहाँ पे एक ग्रामीण जो है घायल है, हम उनसे मिल नहीं पाए हैं। हाँ, और लेकिन कोशिश उनसे करेंगे हाँ। कि हम बहुत जल्दी उनसे मिलकर उनके साथ जो भी कुछ हुआ है उस बातों को भी सामने रख पाए। रख पाएँ। हाँ, दोबारा फिर से जी, जाते। ताकि घटना क्या थी क्या नहीं हुई, कैसे वो फंसे, उस पे असल भी। में हाँ, वो उस पर डिटेल और रिपोर्ट। जी ये मकसद ये था कि हम बातचीत भी करते रहें, और मैं और रौनक हम दोनों लोग ऐसे चर्चा करते करते आपको इसी बहाने अबूझमाड़ के जंगल भी दिखाते रहें ना रौनक, जी क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक यहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे। जी, वो मत देखें। पूछो क्या है बस्तर, हाँ, देखे बस्तर टॉकीज पर क्या है क्या है बस्तर। बस्तर। वाह वाह रौनक भाई, बहुत बढ़िया। पूछो मत बस्तर क्या है, बस्तर जानना है तो बस्तर टॉकीज देख लो। और ये ऐसे अबूझमाड़ के जंगल हैं, अलग अलग दिशा से आपको हमने दिन में, रात में, दोपहर में अलग अलग जगह से जंगल दिखाने की कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि कहाँ कैसे पैदल चल सकते हैं, कैसे मोटरसाइकिल से चल सकते हैं। और ये हमारे साथ साथ मौजूदा मौके पर जो बातचीत हुई उस पर भी हम बातचीत कर रहे थे। शंकर भाई इस वक्त कैमरा संभाले हुए हैं बहुत ही मेहनत के साथ, और उनकी बाइक सुनील चला रहे हैं। हम सब पत्रकार साथी आज घटनास्थल पे आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। अगर ये बातचीत पसंद आई हो और ये अबूझमाड़
अबूझमाड़ का जंगल पसंद आया हो, ये गांव देहात पसंद आया हो और लगा हो कि ग्रामीणों की समस्या वाकई में विचारणीय है, दुखद है, शेयर मत कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा लोगों से। पहाड़ी देखिए आप, ये अबूझमाड़ के कल हम लोग इस पहाड़ी के ठीक उस तरफ पीछे थे। हाँ, कल हम इस पहाड़ी के ठीक उस तरफ थे और हम वहाँ से आए हुए थे ओरछा की तरफ से, और आज हम इस पहाड़ी के इधर से आए। गजब नाप रहे हैं अबूझमाड़। जी, अब तो ऐसा लगने लगा है हाँ कि अबूझमाड़ जो है हाँ, एक अबूझमाड़ ही ये नहीं, इसको दिखा दो, ये देखिए बोर्ड लगा है। हमारा घर जैसे हो गया है। पुलिस मुखबिर मत बनो, जन दुश्मन मत बनो, ये माओवादियों ने यहाँ आप इस बोर्ड बोर्ड लगाया को हुआ। देखकर समझ सकते हैं किस इलाके में हम लोग घूम रहे हैं। और ये रिका भैया गाँव पहुँच गए। रेखा हुआ गाँव पहुँच गए हैं, बहुत जल्दी लगता है कि कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ेगा। आगे का सफ़र भी दिखाएंगे, वीडियो शेयर